जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार को पापांकुशा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पापांकुशा ग्यारस भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन शेष नाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु के दर्शन करने मात्र से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इन पवित्र कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली इस दुर्लभ कथा को सुनते हैं। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से इस कथा को पूरा सुनना। आदि अधूरी कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। तो आइए श्री हरि का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। अर्जुन ने कहा, हे जगदीश्वर, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत के करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है? कृपा यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के दौरान मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे पार्थ, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें भाग के समान भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते, वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का भी उपवास करता है, तो उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया तथा सुंदर नारी, धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें सहजी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्यों के मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धरकर एवं सुंदर आभूषणों से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गाय, अन्न, जल, खड़ाऊ, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं, उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी दुर्गति नहीं होती। कथा का सारांश यही है कि मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यूँ तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों एवं पापों का शमन कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक अन्य कथा और सुनाते हुए कहा, इसे भी आप ध्यान पूर्वक होकर सुना। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति में व्यतीत हुआ। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए, तो यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने कहा, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही
व्यतीत कर दिया है। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापाकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया। इस व्रत के प्रभाव से बहेलिया ने सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। कुशा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति का सभी जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित होता है। इस व्रत को करने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। पापाकुशा एकादशी 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्ययज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है और स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सुवर्ण, तिल, भूमि, गाय, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। पापाकुशा एकादशी के दिन गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्य करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक कर पीला चंदन, अक्षत, मोली, फल, फूल, मेवा आदि अर्पित करें और भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद एकादशी की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। इस व्रत का पालन 10वीं तिथि के दिन से ही करना चाहिए। 10वीं तिथि पर 7 धान्य गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए क्योंकि इन 7 धान्य की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। जहाँ तक संभव हो 10वीं तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही दिनों में कम से कम बोलना चाहिए। 10वीं तिथि को भोजन में तामसिक वस्तुओं का सेवन बिल्कुल ना करें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस व्रत को करने वाले को विष्णु जी के सहस्त्र नामों का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत का समापन एकादशी तिथि में नहीं होता बल्कि द्वादशी तिथि की प्रातः में ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद ही यह व्रत का समापन होता है। इस दिन घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को सुगंधित पुष्प, तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। किंतु एक चीज का ध्यान रखें कि तुलसी दल एकादशी के दिन न तोड़ें अपितु एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ कर रखें। इस दिन भगवान विष्णु को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन तुलसी माता और केले के पेड़ की भी पूजा करें। एकादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा करें। उन्हें चने की दाल अवश्य खिलाएं। घर आए हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। भूलकर भी क्रोध न करें। एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण और कीर्तन सभी क्लेश व पापों का शमन कर देता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए तुलसी शालिग्राम जी की जय। आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पोत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनने गई और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। उन्हें गर्मी के कारण बहुत ही बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी से कुल्ला करती रही, मुँह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इसी कारण बार बार मुँह सूखा जा रहा था। बूढ़ी अम्मा बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन तो काट लिया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी और अनेक बार वे बाहर जाती, भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही
और वे कहती रही, हे माता जी, आप मेरी लाज रखिए, आप ही मुझे शांति दें और जिससे मैं भली प्रकार से आपका व्रत पूर्ण कर सकूं, यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ी जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत ही प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे हड़बड़ाकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर और नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप आ गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों करती हो? अम्मा जी ने कहा, शक्ति से ही भक्ति बढ़ती है। थोड़ी देर में ही फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, यह बुढ़िया अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया और वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो रहा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाए। यही सोचकर फिर से अपनी खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, दादी जी, सुबह हो गई है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। जैसे ही दादी माँ ने शरबत का गिलास देखा, उनका मन तो ललचाने लगा, किंतु दादी माँ को अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती, क्योंकि मेरा तो एकादशी का व्रत है। और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें पानी के कुएं में धक्का दे दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत को अच्छी तरह से पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे और भी गर्मी बढ़ गई। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सुबह हो गई हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। अब एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई। यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सुबह होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई भी अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीनों की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी अम्मा उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। आइए एक और कथा सुनते हैं। एक दिन एक संत अपने प्रवचन में कह रहे थे, अनजाने में यदि गलती हुई हो तो व्यक्ति को आभास नहीं होता, इसलिए अतीत में तुमसे जो पाप हो गए हैं उनका प्रायश्चित करो और भविष्य में पाप न करने का संकल्प लो।
प्रवचन समाप्त होने के बाद जब सभी लोग चले गए तो एक व्यक्ति थोड़ा संकुचाते हुए संत के पास पहुंचा। उसने संत से पूछा कि महाराज, मन में एक जिज्ञासा है, प्रायश्चित करने से पापों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। संत ने उसे दूसरे दिन आने को कहा। दूसरे दिन वह उसे एक नदी के किनारे ले गए। नदी तट पर एक गड्ढे में भरा पानी सड़ रहा था, जिसके कारण उससे बदबू आ रही थी। उसमें कीड़े भी चल रहे थे। संत उस व्यक्ति को सड़ा पानी दिखाकर बोले, भैया यह पानी देख रहे हो, बताओ यह क्यों सड़ा है। व्यक्ति ने पानी को ध्यान से देखा और कहा, स्वामी जी, प्रवाह रुकने के कारण पानी एक जगह ठहर गया है और इस कारण सड़ रहा है। इस पर संत ने कहा, ऐसे ही सड़े हुए पानी की तरह पाप भी इकट्ठे हो जाते हैं और वे कष्ट पहुंचाते हैं। जिस तरह वर्षा का पानी इस सड़े पानी को बहाकर हटा देता है और नदी को पवित्र कर देता है, उसी प्रकार प्रायश्चित रूप अमृत वर्षा इन पापों को नष्ट कर मन को पवित्र बना देती है। इससे मन शुभ और सद्कार्यों के लिए तैयार हो जाता है। जब एक बार मन में परिवर्तन होता है तो व्यक्ति आगे कभी गलतियां नहीं दोहराता। इसीलिए प्रायश्चित से व्यक्ति का अतीत और भविष्य दोनों ही पवित्र होते हैं। जय श्री कृष्णा। आइए तुलसी माता की कहानी सुनते हैं। एक बार भगवान शिव के नेत्रों से तेज रूपी भयानक ज्वाला निकली, जिसे सृष्टि की रक्षा के लिए शिवजी ने समुद्र में डाल दिया। भगवान शिव से निकले उस महान तेज से एक बालक का जन्म हुआ, जो बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली था। जल में जन्म होने के कारण उसका नाम जालंधर पड़ा। कालांतर में जालंधर असुरों का राजा बना। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। वृंदा परम ईश्वर भक्त और पतिव्रता स्त्री थी। जब भी जालंधर युद्ध में जाता था तब वृंदा पति की रक्षा के लिए भगवान के ध्यान में लीन हो जाती थी और जालंधर पतिव्रता स्त्री के तेज से युद्ध में सुरक्षित रहता था। एक बार स्वर्ग का आधिपत्य पाने के लिए जालंधर असुरों की विशाल सेना के साथ देवताओं से जा भिड़ा। जालंधर के नेतृत्व में असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर असुरों का राज हो गया। देवतागण भागे भागे देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। बृहस्पति के कहने पर देवतागण भगवान विष्णु की शरण में गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु उनकी सहायता के लिए जालंधर से युद्ध करने गए, पर भगवान विष्णु शिव के तेज से उत्पन्न हुए जालंधर को पराजित नहीं कर सके और उसे वर मांगने को कहा। जालंधर ने चालाकी से भगवान विष्णु को लक्ष्मी सहित अपने महल में रहने का आग्रह किया, जिसे भगवान विष्णु मना नहीं कर सके। इस तरह जालंधर ने भगवान विष्णु से भी अभय प्राप्त कर लिया। इसके बाद हारकर देवतागण देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं की सहायता के लिए भगवान शिव जालंधर से युद्ध करने गए, पर भगवान शिव भी उसे पराजित नहीं कर पाए। तब भगवान विष्णु शिव जी के पास पहुँचे और कहा कि हे देव, जो आप अपने ही तेज से उत्पन्न जालंधर को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण जालंधर की पतिव्रता स्त्री वृंदा के अस्तित्व की शक्ति है। आप जालंधर से युद्ध करें और मैं वृंदा का ध्यान भटकाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि जालंधर का वध सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। ये कहकर भगवान विष्णु जालंधर का रूप धर के उसके महल पहुँचे। तब वृंदा अपना पति आए समझकर तप छोड़कर उनकी सेवा सत्कार में लग गई। इधर युद्ध में भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। जालंधर का वध होते ही दूत वृंदा को खबर देने पहुँचे। तब वृंदा को समझ में आ गया कि उनके साथ तो छल किया गया है। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को अपने असली रूप में आने को कहा और उनको पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। स्वयं योग अग्नि में प्रज्वलित होने को उद्यत हो गई, पर तभी वहां पर सभी देवता पहुंचे और माता लक्ष्मी वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करने का अनुरोध किया, जिसे मानकर वृंदा ने भगवान विष्णु को तो क्षमा तो कर दिया, लेकिन स्वयं योग अग्नि में भस्म हो गई। तब उसी भस्म से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे तुलसी कहा जाता है। भगवान विष्णु के उसी पत्थर रूप यानी शालिग्राम से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। आज भी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को प्रति वर्ष तुलसी विवाह का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है।
जहाँ भी तुलसी की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी और नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। बिना तुलसी के उनकी पूजा और भोग अधूरा माना जाता है। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली एक पावन कथा। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण कहते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। तो भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़ी ही ना करते हैं। तो माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा ली जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा कि आप कौन हो और कहाँ से आए हो। तो भगवान नारायण जो ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे और बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर पर ही रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए, अब भगवान स्वयं कथा कह रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ लग गई। भगवान बहुत ही प्रसन्न हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। अब लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में जा पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा ही रही थी। माता उसके द्वार पर पहुंची, बोली, बेटी जरा पानी पिला दो। वो महिला बोली, माता जी मुझे 3 बजे प्रवचन सुनने को जाना है। माता लक्ष्मी कहने लगी, पिला दे, थोड़ा सा पानी पिला दे, मुझे प्यास लगी है। तो वह महिला लोटा भर के पानी ले आई। माता ने पानी पिया और वो लोटा वापस लौटा दिया। जब माता ने वापस लोटा लौटाया तो वो सोने का हो गया था। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया था तो स्टील का था, वापस लिया तो सोने का हो गया। कैसी चमत्कारी माता है। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता जी आपको भूख लगी होगी, खाना खा लीजिए। ये सोचकर खाना खाएगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि सभी के सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का टाइम हो गया। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बता दी। अब महिलाएं यह बात सुनकर चालू सत्संग में ही उठकर चली गई। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम होने लगी। किसी ने कहा कि एक चमत्कारी माताजी आई है और नगर में जिसके घर दूध पीती है तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती है तो थाली सोने की हो जाती है। उसी के कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठकर खड़े हो गए और विमान से खिसक लिए और पहुँचे माता लक्ष्मी के पास। बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आप मेरे घर पर ही नहीं आई, आपने मेरा घर ही छोड़ दिया। तो माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया ना, वो चला जाए तभी तो मैं आऊँ। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनकी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज भगवान कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी है। अब महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के और यही रहने दो। सेठ बोले, नहीं जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आए और कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर आओ, मैं इनसे निपट लूँ। माता जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तो तुमको मेरी माननी ही पड़ेगी कि तुम जब आई, जब मैं संत के रूप में यहाँ आया, संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ले ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ आ गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी बारी आए, पर यह क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। सभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों, क्या हमने कोई भूल कर दी है। माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ
जहाँ नारायण का वास हो। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ। और वो ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी तो वैसे ही पीछे पीछे आ जाती है, क्योंकि वो उनके बिना नहीं रह सकती। जहाँ परमात्मा की याद है वहाँ लक्ष्मी का आवास है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। एक बार देवऋषि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत महल आदि हैं, एक आधा हमको दे भी देंगे तो यहीं आराम से टिक जाएं, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ेगा। भगवान के द्वारिका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा कि भगवान, आपके तो बहुत महल है, एक हमको दे दो तो हम भी आराम से रहेंगे। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी अच्छा ही है। भगवान ने सोचा कि यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है, अगर यह कहीं राजसी ठाट में रहने लगेगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्त भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा ना करेंगे तो यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। इतने महल है, एक महल नहीं दे रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद जी से कहा, जाकर देख ले, जिस मकान में जगह खाली मिले वहीं तेरा नाम कर देंगे। नारद जी वहाँ गए। भगवान की 16,108 रानियाँ, प्रत्येक के 11-11 बच्चे भी थे। यह द्वापर युग की बात है। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं भी एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, वहाँ कोई जगह खाली ही नहीं मिली। भगवान ने कहा, फिर क्या करूं? होता तो तेरे को दे देता। नारद जी के मन में आया कि यह तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ न कुछ करके किसी को इधर उधर करके खिसकाकर एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, तो अब मैं भी इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। नारद जी रुक्मिणी जी के पास गए। रुक्मिणी जी ने नारद जी की आवभगत की और बड़े प्रेम से रखा। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आध दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुना दी, और सुनाने वाले स्वयं नारद जी। और दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज़ का दान करोगे वही चीज़ आगे तुम्हारे को मिलती है। जब नारद जी ने देखा यह बात रुक्मिणी जी को जम गई है, तो उनसे पूछा, आपको सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? तो रुक्मिणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, भगवान हरि से मेरा सबसे ज़्यादा प्यार है। कहने लगे, फिर आपकी यही इच्छा होगी कि अगले जन्म में तुम्हें वही मिले? रुक्मिणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सोतें भी बहुत हैं, उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया, उन्हें मिल जाएंगे, इसलिए दूसरे करें, इससे पहले आप ही कर दो। रुक्मिणी जी बोली, वाह, यह बात तो जच गई, जन्म जन्म में भगवान मिले तो दान देना चाहिए। रुक्मिणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वहाँ से सीधे सत्यभामा जी के महल में गए और भगवान से कहा, उठाओ कमंडलू और चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, बात क्या हुई? नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं, आपको मैंने दान में ले लिया है, आपने एक कोठरी भी नहीं दी, तो मैंने अब आपको ही बाबा बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। सारी बात कह सुनाई। भगवान ने कहा, रुक्मिणी ने दान कर दिया है, वह तो पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने गांठे, रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और बक्तल वस्त्र पहनकर भस्मी लगाकर कमंडलू लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मिणी के होश उड़ गए। पूछा, हुआ क्या? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहता है कि तूने मेरे को दान दे दिया। रुक्मिणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा रखी है? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया तो अब मैं उसका हो गया, इसीलिए अब वे ठाट बाट नहीं चलेंगे, अब तो अपने भी बाबा जी होकर जा रहे हैं। रुक्मिणी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़े ही दिया था कि ले जाएं। भगवान ने कहा, और काहे के लिए दिया जाता है? इसीलिए तो दिया जाता है कि जिसको दो वह ले जाए। अब रुक्मिणी को होश आया, यह तो गड़बड़ मसाला हो गया। रुक्मिणी ने कहा, नारद जी, है आपने मेरे से पहले नहीं कहा, अगले जन्म में तो मिलेंगे सो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब तो हो गया सो हो गया, अब मैं ले जाऊंगा। रुक्मिणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला मुक्का मचा, सब रानियां भी वहां इकट्ठी हो गई।
सत्यभामा, जाम्बवती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान एक रुक्मिणी के पति थोड़े ही थे, इसीलिए रुक्मिणी को सर्वथा दान करने का अधिकार नहीं हो सकता, हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा यह तो गफला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े करवाओगे? तब तो टुकड़े 16,108 होंगे। रानियों ने कहा, नारद जी कुछ ढंग की बात करो। नारद जी ने विचार किया, अपने को तो महल ही चाहिए, वह दे नहीं रहे हैं, अब मौका ठीक है, समझौते पर बात करी जाए। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान कर दे तो भी दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है, इसलिए भगवान के वजन का सोना हीरा पन्ना दे दो। इस पर सब रानियां राजी हो गई। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा यह तो फिर मोह में पड़ गया, इसका महल का शौक नहीं गया। भगवान ने कहा, तुला दान कर देना चाहिए, यह बात तो ठीक है। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए और दूसरे पलड़े में सारे गहने हीरे पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो ब्रह्मांड को पेट में लेकर बैठा हो, उसे द्वारिका के धन से कहाँ पूरा होना था। सारा का सारा धन दूसरे पलड़े में रख दिया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह तो वैसा का वैसा ही रहा, ऊपर ही नहीं आया। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो नहीं रहा, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने ले, अरे कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने भी अपने सारे हीरे पन्ने लाकर दे दिए, लेकिन उनसे क्या होना था, वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। नारद जी ने सोचा, अपने को तो अच्छा चेला मिल गया, बढ़िया काम हो गया। उधर औरतें सब चीख रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर भटकने लगे। भगवान ने धीरे से रुक्मिणी को बुलाया और रुक्मिणी ने कहा, कुछ तो ढंग निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए, हम लोगों का क्या हाल होगा। भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकालो, नहीं तो बाबा जी मान नहीं रहे हैं। ये सब निकालकर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मिणी ने सबसे कहा, यह नहीं हो रहा है तो सब सामान हटाओ। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पतरे पर तुलसी का पत्ता रख दिया और भगवान के वजन बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, ले जाओ तुला दान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा, कहीं कोई डंडी तो नहीं मार रहा। नारद जी ने कहा, इन्होंने फिर धोखा दिया, फिर जहाँ से तहाँ लेकर क्या करूँगा। उन्होंने कहा, भगवान ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो, केवल घरवालियों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ देखो। भगवान ने कहा, तेरी तरफ क्या देखूं, तू सारे संसार के स्वरूप को समझ, फिर मोह के रास्ते जाना चाहता है तो तेरी क्या बात सुनो। तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक ही किया। नारद जी ने कहा, एक बात तो मेरी मान लो, आपने मेरे को तरह तरह के नाच अनादिकाल से नचाए और मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाए, कभी मनुष्य, कभी गाय इत्यादि पशु, कभी इंद्र वरुण आदि। संसार में कोई ऐसा स्वरूप नहीं जो 84 के चक्कर में किसी न किसी समय में हर प्राणी ने नहीं भोग लिया। अनादिकाल से यह चक्कर चल रहा है, सब तरह से आपको खेल दिखाया, आप मेरे को ले जाते रहे और मैं खेल करता रहा। अगर आपको मेरा कोई खेल पसंद आ गया हो तो आप राजा की जगह पर हो और मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे को कुछ इनाम देना चाहिए। वह इनाम यही चाहता हूँ कि मेरे शोक मोह की भावना निर्वित होकर मैं आपके परम धाम में पहुँच जाऊँ। और यदि कहो कि तूने जितने खेल किए हैं सब बेकार है, तो भी आप राजा हैं। जब कोई बार बार खराब खेल करता है तो राजा हुक्म देता है कि इसे निकाल दो। इसी प्रकार यदि मेरा खेल आपको पसंद नहीं आया तो फिर आप कहो कि इसको कभी संसार की नृत्यशाला में नहीं लाना है, तो भी मेरी मुक्ति है। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगा लिया और कहा, तेरी मुक्ति तो निश्चित है। एक भक्त था, वह रोज बिहारी जी के मंदिर में जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा, उनकी पोशाक ऐसी। वो भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता। एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसी बात क्या है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते, कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गया तो बिहारी जी उसे ज्योत के रूप में दिखे।
वह बोला, बिहारी जी, अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था और बोले, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है? तो कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह यह न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला उसने चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। बोला, जब तक आप यह नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ने वाला। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे थे, ऊपर से एक कोढ़ी पीछे पड़ गया। तो वह झुंझलाकर बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखा कि बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं और बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसीलिए मैं क्या मुँह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यह सभी भक्त कुछ न कुछ मांगने आते हैं, इसलिए मैं उनसे नज़रें मिला सकता हूँ, पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दे, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। कथा का सारांश यही है कि भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुख ही मांगे तो फिर वह भक्ति नहीं, वह तो सौदेबाजी है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी ये कथाएं अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान की जय अवश्य बोलना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गणि गौरव की देनी, गणि गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय जय एकादशी माता। नाम सर्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम ब्रूथनी कृष्ण पक्ष में, नाम ब्रूथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। ओम जय जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी,
अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, नाम निरजला सब सुख करनी, नाम निरजला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी, ओम जय जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए, ओम जय जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भवसागर निकला, ओम जय जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी, ओम जय जय एकादशी माता। देव उठानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन मास में करु विनती, पावन मास में करु विनती, पार करो नैया, ओम जय जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरिणी, ओम जय जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर का वासा, जन गुर दीता स्वर का वासा, निश्चय वह पावे, ओम जय जय एकादशी माता, ओम जय जय एकादशी माता।